भवन में चल रहा शपथ ग्रहण समारोह अब खत्म हो चुका है। हेमेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमेंद्र, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? क्या सब कुछ ठीक ठाक है? दोनों खेमे में सब कोई संतुष्ट है और पोर्टफोलियो पर चर्चा की जाने लगी है? क्या खबरें चमक आ रही हैं? जी देखिए, अभी 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें से कैबिनेट दर्जा 20 का है, 8 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। पोर्टफोलियोज पे अभी बातचीत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनकी बैठक अभी बाकी होनी है, उसके बाद ही तय होगा। लेकिन अभी जो सामने दिख रहा है वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो है पूरा वर्चस्व इस मंत्रिमंडल में है। उनके 11 मंत्री जो लोग गए थे, 50% जो बागी विधायक थे, 22 लोग सिंधिया के साथ बैंगलोर गए थे, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई थी। उन 22 में से 11 लोगों को, 2 को पहले और 9 को आज जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो सिंधिया का वर्चस्व है, जो उनको कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश को जब लॉन्च किया था उस समय जो दिया था उसको पार्टी ने पूरा किया है। अब देखना यह है कि सिंधिया को केंद्र में क्या रोल दिया जाता है। लेकिन जहां तक पोर्टफोलियोज का सवाल है, उसमें भी हमें ऐसा लगता है कि बैलेंस मेंटेन होगा, क्योंकि अभी तक जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगभग सारी बातें जो है मानी गई हैं। और इसके लिए कुछ शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा खेमा मध्य प्रदेश में पार्टी स्तर पर जो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ जो चल रहा है, उन लोगों ने कोशिश भी ये जरूर की थी कि किसी तरीके से जैसे बुंदेलखंड है और मालवा इलाके जो है, वहाँ का भी बैलेंस मेंटेन किया जाए, क्योंकि वहां से बहुत गद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में पहले से लेकर हैं। इसी तरह से रीवा में भी है। तो उन तमाम जितने भी इनके डिफरेंसेस थे आपस में, उनको जो है आयरन आउट किया गया, उनको अलग कर दिया गया और उसके बाद ही अंत में ये शपथ ग्रहण समारोह आज किया गया। आपको मैं बता दूं कि इसमें एक हफ्ते से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कल होगा, परसों होगा। फिर ये हुआ कि गवर्नर नहीं है तो गवर्नर केयरटेकर अपॉइंट आनंदीबेन पटेल को किया गया। उसके बाद भी कुछ अड़चनें थी, लेकिन उन सभी अड़चनों को दूर करने के बाद और सिंधिया, ये सामने दिख रहा है कि सिंधिया की बातों को मानने के बाद यहाँ पे आज ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। सिंधिया खुद आए हैं और सिंधिया के आसपास भी एक हाइप जो है भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर रही है, ऐसा भी सामने नजर आ रहा है। सिंधिया, पहले ये पता चला कि सिंधिया भोपाल आ रहे हैं, तो उससे ये खबर सामने आई कि मंत्रिपरिषद का गठन होगा। फिर सिंधिया का लोग जो है ग्वालियर से भोपाल की तरफ चले, फिर पता चला अगले दिन। लेकिन हर बार सिंधिया की तरफ से दिल्ली से बयान आया कि आज का कार्यक्रम उनका स्थगित किया गया है और कल उन्होंने ट्विटर पे अनाउंस किया कि कल मंत्रिपरिषद में मैं शामिल होऊंगा, मंत्रिपरिषद के जो ओथ टेकिंग सेरेमनी उसमें शामिल होऊंगा। और आज वो यहाँ आए भी। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि सिंधिया को मजबूती से भारतीय जनता पार्टी, शायद ये उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि सिंधिया को अगर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के अंदर पेश नहीं करेंगे तो आने वाले जो उपचुनाव हैं उसमें से 24 उपचुनाव होने हैं। 22 बागी विधायकों ने जो सीटें खाली की हैं वो हैं और 2 की जो है मृत्यु हो गई थी। तो 24 विधायकों के लिए चुनाव होना है और इन 24 में से 16 जो हैं ग्वालियर चंबल डिवीजन, सिंधिया जहां अपना वर्चस्व रखते हैं वहां से हैं। तो अगर सिंधिया को मजबूती से पेश भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गद्दार कैंपेन ऑलरेडी चला रही है सिंधिया के खिलाफ। और आपसे मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूंगी। राजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे मिल रही है। आप अपना सवाल दोहराएंगे? मैंने आपसे ये कहा कि आप आज का जो पूरा शपथ ग्रहण समारोह है इसको समराइज करके और कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपने दीजिए। देखिए, ये कुल मिलाकर के एक मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के हित के लिए नहीं है, बल्कि चुनावी विस्तार के उपचुनाव को देखते हुए है। तो उपचुनाव का मंत्रिमंडल है ये, और उपचुनाव के बाद एक बार फेरबदल की कवायद फिर करना पड़ेगी। एक दूसरी बात यह है कि ये सिंधिया की अग्नि परीक्षा है और सिंधिया इस परीक्षा में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनकी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कंफर्म हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि ये परीक्षा कमलनाथ के लिए भी है। आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार के प्रचार के बावजूद वो अपनी पार्टी को किस तरह से आगे ले जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो अध्यक्ष भी हैं
और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी। तो ये 3 बातें हैं जिन पर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोगों की नजर रहेगी। राजेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। हेमेंद्र भी भोपाल से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़े उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।